जोहार। फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। कपड़ा दुकानों पर लिखा यह वाक्य आपने भी जरूर पढ़ा होगा। दुकानों पर लिखा गया यह ज्ञान नौकरियों के लिए भी फिट बैठेगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। आइए समझते हैं कैसे। प्रदेश भर में शिक्षित युवा छोटा मोटा रोजगार करने के लिए मजबूर है। कहीं चपरासी की पोस्ट के लिए पीएचडी, एमए, बीए किए लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो कहीं इंजीनियरिंग करके आदमी शिक्षाकर्मी बनता है। हमारा यूथ एमबीए करके डोर टू डोर साबुन, तेल, कंघी बेचता है। आईटीआई की पढ़ाई कर किसी गैराज या किसी बिजली की दुकान में काम करता है। बीटेक करके लड़कियां बुटीक में साड़ी बेचती पाई जाती हैं। आपकी पढ़ाई कुछ और है और आपको काम कुछ और मिल रहा है। आपने भारी भरकम फीस देकर के पढ़ाई की, अब करना कुछ और पड़ रहा है। फैशन के दौर में आपको जो क्वालिटी वाली नौकरी चाहिए उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसे ही अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यह वो दो धारी तलवार है जिससे एक तरफ आप कटते हैं जो अपने बूते से कम का काम करता है, और दूसरी ओर उसका हक मारा जाता है जो कम पढ़ा लिखा है और जिसकी ज़रूरतें हमसे बड़ी है। अंडर एम्प्लॉयमेंट के इस युग में आखिर रोजगार जा कहाँ रहा है? आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो लोगों को उनके शैक्षणिक योग्यता और स्किल के हिसाब से काम नहीं मिल रहा? एक अनार 100 बीमार। किसी एक भर्ती का फॉर्म निकलता नहीं कि लाखों की संख्या में आवेदक सामने होते हैं। और ऐसा ही एक दौर इन दिनों हमारा छत्तीसगढ़ जिससे गुजर रहा है। इन दिनों क्या लंबे अरसे से विपक्ष सरकार से बेरोजगारी का आंकड़ा और भर्ती की तारीख पूछता है और जवाब ऐसा मिलता है मानो राम राज्य आ गया हो। पर हकीकत देखें तो कुछ और है। तो आज हम आपको सरकारी बेरोजगारी के आंकड़े नहीं बताएंगे। हम आज उस दौर की बात करेंगे जब आज की कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई थी। तब उन्होंने प्रदेश के बेरोजगारी के आंकड़े सामने रखे थे। प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगार 24,34,773 और इतने ही संख्या में अपंजीकृत बेरोजगार, कुल मिलाकर लमसम 50 लाख बेरोजगार 2018 में। उस समय शिक्षकों के लगभग 54,000 पद रिक्त थे। 12,000 व्याख्याताओं के पद खाली थे। शासकीय कॉलेजों में स्वीकृत 525 प्रोफेसरों के पोस्ट पर 525 के 525 पद रिक्त थे। विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के 67 पद स्वीकृत लेकिन 50 पद रिक्त थे। सहायक प्राध्यापक के 3,336 पदों के विरुद्ध 1,200 पद रिक्त। इंजीनियरिंग कॉलेजों में 741 पदों पर 376 पद। आईटीआई में 1582 पोस्ट, सीएसआईटी में 135, ट्रिपल आईटी रायपुर में 111, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 1075 पोस्ट। विशेषज्ञ चिकित्सक के 12,077 पदों के विरुद्ध 1114 पद खाली। चिकित्सक के 410, नर्सिंग स्टाफ के 1762, लैब असिस्टेंट के 60% से ज़्यादा पद रिक्त थे। 6 चिकित्सा महाविद्यालयों में 621 पद। रमन सरकार का कार्यकाल देखें तो 2013 से 2018 तक 14,38,023 लोगों का बेरोजगार कार्यालय में पंजीयन हुआ और पूरे कार्यकाल के दौरान केवल 4,366 लोगों को रोजगार मिला। यानी नौकरी देने के मामले में पिछली सरकार फेल रही। नई सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ की सरकार ने दावा किया कि 10 महीनों के कार्यकाल में 5.5 लाख लोगों को रोजगार मिला, जिसमें 5,10,000 ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े काम, लघु वनोपज और नरवा गरवा घुरवा बारी योजनाओं से जुड़े थे। उद्योगों में 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला। वहीं शासकीय सेवा के कार्यों में 20,502 लोगों को रोजगार मिला। सवाल आता है उन 20,502 लोगों का जिसे सरकार शासकीय क्षेत्र यानी सरकारी नौकरी की बात कहती है, जिसमें उन्होंने डिटेल आंकड़ा दिया। वह था स्कूल में 5,441 शिक्षक, 4,000 सहायक शिक्षक, 2,767 व्याख्याताओं, प्रयोगशाला में 1,200 सहायक शिक्षक, 410 अंग्रेजी व्याख्याताओं, 306 अंग्रेजी सहायक शिक्षक के साथ ही अन्य पदों पर 1,420 लोगों की भर्ती की गई। ध्यान दीजिएगा, इतनी भर्ती 10 महीनों के भीतर कर दी गई थी। उस वक्त कांस्टेबल के पद की 3600 से ज़्यादा पदों की भर्ती प्रक्रिया चालू थी। लोक सेवा यानी पीएससी के माध्यम से 503 पदों पर भर्ती हुई और 1972 पदों पर भर्ती ऑन प्रोसेस। 250 पटवारी, 228 लैब टेक्नीशियन, हेल्पर ग्रेड 3 और कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट मिलाकर 177 पद। पीडब्ल्यूडी के 118 सब इंजीनियर की भर्ती 10 महीनों के अंतर हो चुकी थी।
ये आंकड़ा अगर जोड़ लो तो कुल मिलाकर होते हैं 20,502। बात करें पिछली सरकार के समय के एसआई भर्ती की तो उस पर नई सरकार ने रोक लगा दी थी। बाकी जो दावा किया जा रहा है शिक्षाकर्मी, सहायक शिक्षक और कांस्टेबल भर्ती की, तो उन नियुक्तियों में अब तक उनको नियुक्ति नहीं मिली है, आंकड़ा भले जारी कर दिया गया हो। अब इन लफड़ों के बीच कोरोना आ गया। संक्रमण के इस दौर में वित्तीय आपातकाल से जूझ रही सरकार के खिलाफ घर बैठे बेरोजगारों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यह आक्रोश सोशल मीडिया पर साफ दिखाई पड़ रहा है। आंदोलनकारी फेसबुक पेज बना रहे हैं, कम्युनिटी तैयार की जा रही है। इधर सरकार अब अपने ही पैसों के लिए केंद्र के सामने हाथ पसारने को मजबूर है। जीएसटी का पैसा अब तक अटका पड़ा है। शराबबंदी की बातें करने वाली कांग्रेस को पूरी बद्दी अपने सर लेनी पड़ी और शराब बेचना शुरू करना पड़ा। कारण कि बिन पैसा कोरोना से क्या लड़ लोगे। आने वाले समय में अभी जो सरकारी तंत्र है उसका ही वेतन देना सरकार को भारी पड़ने वाला है, तो स्थापना व्यय बढ़ाने का सरकार सोच भी नहीं सकती। स्थापना व्यय अब समझा देते हैं। गवर्नमेंट बॉडी को चलाने का जो खर्च आता है, जिसमें सभी के सरकारी अधिकारी कर्मचारी के वेतन भी शामिल होता है, अब इसे एक बार अगर बढ़ा लिया गया यानी नई भर्ती कर ली गई, इसे कम तो किया नहीं जा सकता। अब एक बड़ा बजट इस वक्त स्वास्थ्य लेकर जा रहा है। यह तो हो गई सरकार का हाले बयां। अब फिर आते हैं बेरोजगारों पर, क्योंकि जेब तो इनकी भी खाली है। सरकारी नौकरी की बाट जोहते जोहते लड़कों की दाढ़ी पकने लगी है। लड़कियां शादी होकर नए आइडेंटिटी के साथ जीवन गुजर बसर कर रही हैं। यहाँ तक कि लड़का शिक्षाकर्मी बनेगा करके बाप ने बेटी दे दी। इधर 2 साल में बच्चा हो गया, अब बच्चा स्कूल पढ़ने जा रहा है, लेकिन बाप अब तक स्कूल पढ़ाने नहीं पहुंचा। बेरोजगारी का दर्द इतना व्यापक है कि इसे समझने अभी कुल जमा फार्म का आंकड़ा देख लीजिए, पता चल जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा सूल बन चुका है। और यही वह अनएम्प्लॉयमेंट है जो लोगों को अंडर एम्प्लॉयमेंट की ओर जाने को मजबूर कर देता है। पकोड़ा तलना किसी का शौक नहीं है, मजबूरी है, और इस मजबूरी को ही स्वरोजगार का नाम दे दिया जाता है। मनरेगा के काम में लगे लोगों के आंकड़े दिखाकर अर्थव्यवस्था की बात की जाती है, जबकि वो वर्ग जिनके माँ बाप ने बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर अच्छी नौकरी, अच्छी जीवन शैली की कल्पना की थी, वो हवा हो जाती है। आज प्रदेश के लाखों युवा घर पर बैठने को मजबूर है, जेब में पैसे नहीं हैं। इनके गुस्से ने भाजपा सरकार को औंधे मुंह गिराया था। नई सरकार से नई आस लिए हजारों लोग तैयारियों में जुटे रहे, लेकिन नौकरी अब तक हाथ नहीं आई है। वित्तीय स्वीकृति जैसे क्लॉज से नियुक्तियों को टाला जा रहा है। मालूम है इन दिनों सरकार मजबूर है, लेकिन उनका क्या जो घर पर खाली बैठे हैं। टीवी मोबाइल के बाहर जीवन शुरू नहीं हो रहा है। कोरोना, लॉकडाउन और ज़्यादा तनाव का कारण बनता जा रहा है। आधे से ज़्यादा युवाओं का दिन हाफ पैंट में मोहल्लों में घूमते बीत रहा है। लूडो गेम ऐप लोकप्रिय होता जा रहा है। टिकटॉक में आए दिन नए कलाकारों का इजाफा हो रहा है। कोरोना की बातें करते करते मुंह दुखने लगे हैं। अब बेरोजगारी की आग सोशल मीडिया पर दिखने लगी है। आगे बात करेंगे फॉर्म भरने से लेकर सरकारी प्रक्रिया के घूमते रहने में लगने वाले समय की। एसआई भर्ती, सहायक शिक्षकों से लेकर कांस्टेबल भर्ती की, फॉर्म और तैयारियों के बीच पिसते बेरोजगार युवाओं की। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। रोचक खबरों के लिए तोपचन.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।